इंदौर रत्न अलंकरण समारोह जय हो में नामी हस्तियों के सम्मान के बाद सभी सम्मानित शख्सियतों ने इस पहल को अपने आप में एक अनूठी पहल बताया। सभी सम्मानित जनों ने इस अवसर पर डी लाइव न्यूज से अपने विचार साझा किए। दबंग दुनिया समूह द्वारा आयोजित इंदौर रत्न अलंकरण समारोह में उपस्थित हस्तियों को सम्मानित करने के बाद सम्मानित सदस्यों ने इसे गौरव का क्षण बताया। सभी ने इस मौके पर खुशी जताई। सर्वप्रथम राष्ट्र के समस्त बंधुओं को, बहनों को, माताओं को, पुत्रों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और दो शब्द में अपनी भावना व्यक्त करने का मैं प्रयत्न करता हूं। वर्तमान में आज समाज में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो सामाजिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की है और प्रश्न सामाजिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का इसलिए उपस्थित होता है क्योंकि एक तरफ इंडिया है और एक तरफ भारत है। स्वतंत्रता के 69वें वर्ष में आज हमारे को ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि हम इंडिया में रह रहे हैं कि भारत में रह रहे हैं। भारत की फसलें नष्ट हो रही है और इंडिया की नस्लें नष्ट हो रही है। तो प्रश्न ये है कि भारत की फसलें कैसी बचाई जाए और इंडिया की नस्लें कैसी बचाई जाए और इंडिया और भारत को एक करके हिंदुस्तान हमारा है और वंदे मातरम में कोई भेद ना हो और सामाजिक एकात्मकता के साथ समता और समरसता का हम कब संकल्प लेकर स्वतंत्रता मनाएंगे, तब हमारी मानसिक गुलामिकता से मुक्ति होगी। दबंग दुनिया के चेयरमैन श्री किशोर वाधवानी जी ने ये एक ऐसा मंगलाचरण किया है कि जिसके माध्यम से हम इंदौर को नई जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, यंगस्टर्स जो हैं, उन्हें हम दिखला सकते हैं, एक प्रेरणा दे सकते हैं, एक इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि इंदौर की हस्तियों ने, चाहे वो कला हो, साहित्य हो, अध्यात्म हो, चाहे कोई भी विधा हो, उसका देश और विदेश में नाम करके बहुत सम्मान दिया है। तो मैं श्री किशोर वाधवानी जी को, जिन्होंने एक इतना सुंदर, एक अद्भुत, अनुपम आयोजन रखा, जिसका प्रयोजन यही है कि हम प्रेरणा ले सकें और प्रेरणा दे सकें, मैं उन्हें भी वल्लभ संप्रदाय जगत गुरु पीठ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद देता हूँ। मेरे लिए ये बहुत विनम्र क्षण है और भारत माँ की स्वतंत्रता की शाम को आज इस सारी जो इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, जिन्होंने देश के, सबसे बड़ा था ये जो उन लोगों के दर्शन किए, शहीदों के परिवारों के लोगों के, मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण था और सब बहुत अच्छा आयोजन था। थैंक यू। देखिए, मेरा तो कहना ये है कि मुझे इस सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं जो सेवा करता हूँ वो बिना किसी स्वार्थ के करता हूँ, अपने मन की सांत्वना के लिए और लोगों की मदद करने के लिए, समाज के हित में करता हूँ। मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा। इंदौर में ये एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है और मैं सोचता हूँ कि इस तरह से हमारे आज़ादी के आंदोलन के दिनों को मनाना दरअसल एक ऐसा काम होगा जो नई पीढ़ी आ रही है उससे शिक्षा लेगी और याद करेगी कि 15 अगस्त क्या है और 15 अगस्त का मौका किन लोगों ने कुर्बानी दे करके सजाया है। मैं दबंग दुनिया को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और जो भी हम काम करते हैं, वो हम जो भी करते हैं वो हम अपनी इच्छा से करते हैं, पुरस्कार के लिए नहीं करते। पर ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक, शायद आगे वाली युवा पीढ़ी के लिए भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन वो चीज़ होगा कि अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, मन से काम करने के लिए, कि उनको लगेगा कि समाज में आपकी रिकग्निशन मिलता है। दबंग दुनिया ने जो पहल की, मैं उसके लिए बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है
कि इस तरह के अलंकरण आगे भी चलेंगे पूरे। दबंग दुनिया परिवार का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये सम्मान अर्पित किया, इंदौर रत्न। परंतु मेरा कहना ये है कि ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान है पूरे सियागंज किराना मर्चेंट एसोसिएशन का। ये मार्केट अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है। हिंदुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित जो भी मार्केट्स हैं उनमें से एक सियागंज मार्केट है और मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के अलावा देश की सीमाओं को लांघते हुए भी विदेशों में भी इस मार्केट ने अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है। यहाँ पर अनेक वस्तुओं के इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स भी हैं। तो आज नई दुनिया आज दबंग दुनिया परिवार दिया गया ये इंदौर रत्न का अवार्ड मैं अपने साथियों को सियागंज किराना मर्चेंट एसोसिएशन को समर्पित करता हूँ और किशोर वाधानी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि इंदौर के अंदर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है और जिन विभूतियों को उन्होंने आज सम्मानित किया है वो निश्चित ही इंदौर की आवाज़ हैं, इंदौर की शान है। इस सुंदर आयोजन के लिए दबंग दुनिया परिवार को बहुत बहुत बधाई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश के परिवहन मंत्री ने भी इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मैं हमेशा कहता हूं कि 15 अगस्त का जश्न मनाना चाहिए पर सीने में दर्द छुपा हुआ होना चाहिए कि 15 अगस्त को जो आज़ादी हमें मिली थी वो पूरी आज़ादी नहीं थी, कहीं न कहीं हमें कटी फटी आज़ादी मिली थी। ये दर्द हमारे दिल में होगा तो एक दिन दवा बनकर आएगा और जो बचा हुआ भारत है वो भी आज़ाद होगा। प्रदेशवासियों को, इंदौर वासियों को स्वतंत्रता की पूर्व संध्या के अवसर पर मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर शामिल हुई महापौर मालिनी गौड़ ने भी इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए इसे इंदौर की परंपरा का प्रतीक बताया। मैं दबंग दुनिया को बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमारी इंदौर की गौरव और महान हस्तियों को आज सम्मानित किया है। स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर, पावन पर्व पर मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और दबंग डी लाइव टीवी के माध्यम से इंदौर शहर की प्रथम नागरिक होने के नाते सभी से कहना चाहूँगी कि इंदौर को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ बनाने में हमारा सहयोग करें। वहीं दबंग दुनिया समूह के चेयरमैन किशोर वाधवानी ने भी इस आयोजन को एक अनूठा आयोजन बताया। इस मौके पर उन्होंने सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां भी दी। ये कार्यक्रम इन शहर की शान, जिनको इंदौर रत्न का अवार्ड नवाजा गया है, इन्होंने आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और ऐसा लग रहा था कि वाकई आज आज़ादी उत्सव इंदौर में ही अभय प्रशाल में मनाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे शहीदों के परिवार ने आके हमारे शोभा में 4 चांद लगा दिए और इंदौर की जनता ने सराहा। आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आज मीडिया ने जो सहयोग दिया है ये भी तारीफ़ काबिल है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः आपको आज़ादी पर्व की बहुत बहुत बधाई। इस तरह राजनीतिक जगत की दिग्गज हस्तियों सहित सभी शहरवासी देश की स्वतंत्रता के जश्न में सहभागी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।